बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम में से अक्सर लोग अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, फरियाद करते हैं, इल्तिजा करते हैं, लेकिन वो एक बात ये महसूस जरूर करते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आखिर ऐसी हमने कौन सी गलती कर दी है कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती, जबकि फलां शख्स तो दुआ करता है, उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। तो हम में से अक्सर लोगों ने ये दावा किया होगा, ये महसूस किया होगा कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आपने भी कभी ना कभी तो अल्लाह से मांगा होगा, इल्तिजा की होगी, फरियाद की होगी, लेकिन आप भी ये महसूस करते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। और अक्सर तो हम में से ये भी महसूस कर रहे होते हैं कि पता नहीं हम दुआ मांग रहे हैं लेकिन कबूल होगी भी या नहीं, तो वो इस डर से मांगना भी छोड़ देते हैं कि क्या फायदा, कौन सा दुआ कबूल हो रही है। और अगर जो मांग रहा हो वो ये महसूस करता है कि पता नहीं दुआ कबूल होगी भी या नहीं, वो इस डाउट में रहता है, इस शक में रहता है कि पता नहीं कबूल भी होगी कि नहीं, कि बस मैं वैसे ही मांग रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला कहाँ है, क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक उसको तीन में से एक चीज देता है। या तो वो चीज उसको फौरन मिल जाती है, मतलब उसकी फौरन दुआ कबूल हो जाती है, या फिर उसकी दुआ थोड़ा लेट कबूल होती है, थोड़ी देर से कबूल होती है, या फिर उस दुआ के बदले में अल्लाह पाक उसके ऊपर से कोई ना कोई मुसीबत टाल देता है, कोई ना कोई परेशानी दूर कर देता है उस दुआ मांगने की वजह से। तीन चीजें हो गई हैं, या तो अल्लाह उसको फौरन दे देता है, या फिर उसको थोड़ा लेट देता है, या फिर उस दुआ के बदले में कोई ना कोई मुसीबत दूर कर देता है। अव्वल नंबर पर तो ये था कि उसको फौरन मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर दो पर ये था कि उसको थोड़ा देर से मिलती है। या तो अल्लाह पाक उसको आजमाता है कि मेरा बंदा इस मुसीबत पर शुक्र करेगा, इस मुसीबत पर सब्र करेगा, इस मुसीबत पर सब्र करेगा या फिर शिकवे करेगा। या तो अल्लाह पाक उसको आजमाएगा, या फिर उसके गुनाहों के सबब वो दुआ कबूल नहीं की जा रही होगी। अव्वलन तो हमारे अमल ऐसे है ही नहीं कि हमें आजमाया जाए। हमारे गुनाह ही इतने बढ़ चुके हैं, दिल स्याह हो चुके हैं कि हमारी दुआओं में वो असर ही नहीं रहा कि कबूल हो। या फिर ये भी सूरत बन सकती है कि वो चीज जो इंसान मांग रहा है हमारे हक में बेहतर ना हो, वो थोड़ा देर से हमारे हक में बेहतर हो, या फलां वक्त में वो हमारे लिए बेहतर हो, अल्लाह पाक तब अनायत कर दे। बहरहाल कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कुछ ऐसे सबब बन सकते हैं और हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम दुआ मांगते हैं, ऐसे ध्यान होगा, ऐसे ध्यान होगा, ना हमारा दिल दुआ में शामिल है, ना हमारे अल्फाज दुआ में शामिल हैं। हम बस मांग रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान पीछे रिज्क की तरफ है कि हमारी दुकान बंद है, हमारा फलां कारोबार बंद है, लेकिन हम जो मांग रहे हैं उसमें ना हमारा दिल शामिल है और ना हमारे अल्फाज शामिल हैं। तो क्या मांग रहे हैं, तो दुआ में क्या तासीर होगी। और नंबर दो, ये सबब बन सकता है हराम कमाई। हमारी हराम कमाई के सबब शायद हमारी दुआ कबूल ना होती हो। हमें से बहुत से लोग रिश्वत लेते होंगे, सूद खाते होंगे, शायद इसी वजह से दुआ कबूल ना होती हो, क्योंकि हमने जो पहना है, हम जो खा रहे हैं, सब हराम का ही तो होगा। तो हमारी दुआ में क्या तासीर होगी, क्या असर होगा। और एक वो बंदा के जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मुसीबत में ही याद करता है। अगर किसी शख्स पर कोई मुसीबत आई तो वो सिर्फ
उस मुसीबत में ही अल्लाह को याद करेगा, अपनी खुशी में अल्लाह को याद नहीं करेगा। अपनी खुशी में सिर्फ और सिर्फ वो एंजॉय करेगा, मजे लेगा बस। लेकिन जो ही उस पर मुसीबत आएगी उसको अल्लाह याद आ जाएगा। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिनके सबब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अब आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कौन सा ऐसा गुनाह करता हूँ, और वो ऐसा गुनाह जो रेगुलर कर रहा हूँ। दाढ़ी, नमाज नहीं पढ़नी, ये गुनाह ही है ना। इन गुनाहों के सबब हमारे दिल स्याह हो चुके हैं, हमारी दुआएं कबूल ही नहीं होती, हमारा अल्लाह से मांगने का वो अंदाज ही नहीं होता, वो मांगने का तरीका ही नहीं होता। हम में से अगर कोई बड़े शख्स के पास जाएगा ना, वो मांगने जाएगा तो बहुत आजिज़ी होगी, नजरें भी उससे नहीं मिलाएंगे और हाथ बांध के आगे खड़े हो जाएंगे और मांगने का अंदाज ही तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगनी है तो ऐसे हाथ होंगे और नजरें इधर उधर होंगी, दिल हमारे अल्फाज में शामिल ही नहीं होगा, अल्फाज हमारी दुआ में शामिल नहीं होंगे, तो दुआ कैसे कबूल होगी? जब दुआ मांगनी है तो इंसान का दिल, अल्फाज, कान, नाक, आंखें सब दुआ में शामिल हो, आंखें बंद की हो, नजरें झुकाई हो, अल्लाह से मांग रहा हो, हाथ बुलंद हो जाए मांगते मांगते, तो दुआ कबूल क्यों नहीं होगी? अगर इंसान अब ये भी तरीका आजमा रहा है लेकिन फिर भी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो यही हो सकता है शायद उसको आजमाया जा रहा हो कि मेरा बंदा इस मुसीबत पर सब्र करेगा या नहीं, या फिर उस मुसीबत, उस दुआ के बदले में वो मुसीबत दूर कर दी जाएगी, कोई परेशानी उसकी दूर कर दी जाएगी। बहरहाल अल्लाह पाक से बेहतरीन का यकीन रखें अल्लाह पाक पर, वो जो करता है बेहतरीन करता है। जब भी दुआ मांगो और सब्र करो, फिर जल्दबाजी ना करो कि दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं तो मांगता हूँ, रोजाना मांगता हूँ, 5 वक्त मांगता हूँ, दुआ कबूल ही नहीं हो रही। अब जब मांग लिया है तो उस पर सब्र करो, यकीन रखो कि जरूर नवाजा जाऊंगा। वो अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार करने वाला है, वो करीम है, वो रहीम है, जरूर करम करेगा, जरूर रहम करेगा। अगर उस जात पर यकीन रखा जाए, ईमान मजबूत हो जाएगा, आपको ये यकीन हो जाएगा कि मेरी दुआ कबूल होगी। बस अल्लाह पर यकीन रखना है, बस दुआएं भी कबूल होंगी, आपके अल्फाज भी दुआओं में शामिल हो जाएंगे, आपका दिल भी उन दुआओं में शामिल हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको ऐसा मांगने की तौफीक अता फरमाए कि जिसमें सब्र हो, जल्दबाजी ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है हम सब की दुआओं को, जायज दुआओं को कबूल फरमाए। जो शख्स दुआएं मांगते रहते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह पाक उनको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे तरीके से मांगने की तौफीक अता फरमाए। अभी के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।